नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल अतुल्य भारत एकता न्यूज़ फरीदाबाद से। और आज मैं आई हूँ ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर में, जहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं बीके अमृता दी। आइए उनसे बात करते हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। दी, सबसे पहले तो ये बताइए, ओम शांति का अर्थ क्या होता है? ओम शांति का अर्थ होता है ओम अर्थात मैं अहम आत्मा, और शांति मुझ आत्मा का असली गुण है। शांति मुझ आत्मा की प्रॉपर्टी है जिसकी सभी को चाहना है। लेकिन देखा जाता है कि आज सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन सच्चा सुख नहीं, सच्ची शांति नहीं है। शांति की कमी है। शांति की कमी है क्योंकि स्वयं को नहीं जानते। एक एग्जाम्पल देते हो, हिरण होती है तो हिरण के नाभि से कस्तूरी की खुशबू निकलती है जी। लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो ढूंढती रहती है, यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, चारों तरफ ढूंढती रहती है। तो यही हालत हमारी है। शांति मुझ आत्मा का असली गुण है और हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ से चारों तरफ हम ढूंढ रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा, जिनको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिनके लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, तो परमात्मा हमें बताते हैं कि शांति हमारा असली गुण है। इस शरीर रूपी गाड़ी को एक आत्मा रूपी ड्राइवर चला रहा है और उस आत्मा का असली गुण ही शांति है, अपनी असली प्रॉपर्टी शांति है। तो जैसे कहते हैं कि सूर्य के नीचे बैठ जाओ या सागर के पास बैठ जाओ तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि शांति चाहिए, या सागर को कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आपकी लहरों का हमें अनुभव कराओ, कुछ बोलना नहीं पड़ता। मतलब शांति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही है शांति। अपने अंदर ही शांति है, तो अपने आप वो अनुभव होता है। तो जैसे जैसे हम स्वयं को जानेंगे, खुद के कर्तव्य को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, तो हमारे पास ही असली सुख है, असली शांति है। शांति का अनुभव हो जाएगा। हाँ, अनुभव हो जाएगा। आज कल हर इंसान चाहता है कि पढ़े लिखे पैसा कमाए। तो आपको कब ऐसा लगा कि मुझे आध्यात्म की दुनिया में आना है? पढ़ाई हमने भी की है, लेकिन जब हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर गए तो वहाँ जब हमने नॉलेज ली तो वहाँ हमें सच्ची पीस का अनुभव हुआ, जहाँ ये अनुभव सच्ची शांति का अनुभव हुआ, जो कहा भी नहीं हुआ। और जब हमने ज्ञान सुना तो हमें लगा यही असत्य ज्ञान है, इसके आगे और कुछ है नहीं, यही परब्रह्म है, यही सत्य ज्ञान है। तो हमने, और फिर हमें ये समझ मिली कि हमें परमात्मा के मददगार बनना है, हमें ईश्वर का सहयोगी बनना है, और हमें स्वयं का भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण, ईश्वर से जुड़ना है। मैं बात करूं मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन करने का सही ढंग क्या होता है? स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना, राजयोग मेडिटेशन। तो यह ब्रह्मा कुमारी में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है कि हम अपने मन को कैसे शांत करें। तो जब हम स्वयं को जानते हैं और परमात्मा को जानते हैं तो हम परमात्मा की प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाते हैं। कहीं ना कहीं तब शांति संभव है। संभव क्या है? शांति का वो सागर है परमात्मा, तो उसके साथ हम मन से कनेक्ट होंगे तो वो पूरी पावर हमें मिल जाएगी। तो आप ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर से कब से जुड़ी हुई हैं? हमें 17 साल हुए हैं। 17 साल से हमें मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, खुद का भी कल्याण कर रहे हैं और आत्माओं का भी कल्याण कर रहे हैं। तो आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा? हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपने लिए और सबके लिए कुछ कर रहे हैं और भगवान के मददगार बने हैं, ईश्वर के निकट है। हाँ जी, नज़दीक है। और जो भगवान जिनके साथ होता है, जो परमात्मा को साथी बनाते हैं, तो उनके लिए सभी प्राप्तियां हैं, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, मैं बात करें दी
नकारात्मक विचारों से कैसे बचा जा सकता है? नकारात्मक देखो सिचुएशन सबके सामने आती है, लेकिन हम अपने जीवन में एक दृढ़ता लाए कि कुछ भी हो जाए, चाहे जीवन में कुछ मिले ना मिले, कोई प्यार से बात करे ना करे, लेकिन मुझे खुश रहना है, मुझे मुझे पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर खुद खुद पॉजिटिव ढूंढना है, विचार लाएं। पॉजिटिव विचार लाने हैं। आत्म शांति का अनुभव कैसे करें? आत्म शांति का अनुभव स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा के गुणों को याद कर। अच्छा, आज देखा गया है आजकल इंसान इतना स्ट्रेस में रहता है, विचारों में डूबा रहता है, फालतू के विचार उसके मन में चलते रहते हैं, तो उन विचारों से कैसे बचा जा सकता है? मन को समझाना है, मन से बातें करना है। जब भी कोई बात हो जाती, सिचुएशन आती है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और अपने आप से पूछो क्या गलत है और क्या सही है, और उसको सही दिशा दो। और मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मैं थोड़ा और शांति के बारे में जानना चाहती हूँ। अगर कोई जुड़ना चाहे आपके मेडिटेशन सेंटर से तो कैसे जुड़ सकता है? तो ये निःशुल्क पढ़ाई है यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की पढ़ाई है और परमात्मा सभी का पिता है, तो सभी के लिए यहाँ वेलकम है। परमात्मा की सेवा में हाँ, लगे हुए हैं। क्योंकि ये कोई एक जाति पाति के लिए नहीं है और ये कोई धर्म संस्था भी नहीं है, ये परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान है जो सबके लिए है, सबका कल्याण करने के लिए, और सबके जीवन में जो अशांति है, सबके मन जो अशांत है, उनको शांत करने के लिए, कर्मों को पहचानने के लिए ये सच्चा ज्ञान है, और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बात करूं कर्मों की, तो कर्मों का कितना महत्व है इंसान की जिंदगी में? कर्म ही मेन है। कर्म कहते पूजा है, तो ये कर्म ही हमारी असली पूंजी है जो हमारे साथ जाती है। कहा भी जाता है कर्मों का फल यही मिलता है। हाँ, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, क्योंकि भगवान एक पल के लिए हमें माफ कर देगा, लेकिन हमारे कर्म हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमें हर पल, हर क्षण, हर श्वास हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नी में यही साथ देते हैं और यही हमें सुख और दुख की प्राप्ति कराते हैं। अच्छे कर्म रखो। हाँ, अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, अच्छा सबके साथ व्यवहार करो, हर पल सोचो जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ कर्म है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि अभी आपने सुना ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर से अमृता दी को, उनके इतने अच्छे विचारों को, और आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।